इल्म व हिकमत के मतलाशियों के लिए अल्लाह ताला के सिफाती नामों में बहुत से निशानियां हैं। इन सिफात में अक्सर तो ऐसी हैं जिनको खुद में पैदा करना बंदगी खुदा का तकाजा है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ खुदाए बुजुर्ग बरतर को ही शाया हैं। इनमें एक सिफत अल मुतकब्बिर है। खालिक व मालिक दो जहां के लिए मुतकब्बिर होना तो सिफत है, लेकिन इंसान में खुसूसियत पैदा हो जाए तो इसकी इंतहाई सख्त अल्फाज में मुजम्मत की गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह फरमाता है किब्रियाई मेरी चादर है, जो इसे ओढ़ने की कोशिश करेगा मैं उसकी कमर तोड़ दूंगा। दरअसल खुदा की मुख्तलिफ सिफात को दुरुस्त तौर पर समझने के लिए इनको मजमूई तौर पर देखना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर रहमान और रहीम खुदा की वो सिफात हैं जो खुदा को बहुत पसंद हैं, लेकिन इन सिफात को आदिल और क़हार जैसी सिफात के बगैर पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। खुदा 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत जरूर करता है, लेकिन वो कायनात का सबसे मुनसिफ काजी भी है। उसका रहम उसके कहर पर तो गालिब आ सकता है, लेकिन उसके अदल का तकाजा है कि नेकी पर जजा मिले और बुराई पर सजा। इसीलिए हर गुनाह पर इंसान को किसी न किसी शक्ल में सजा जरूर मिल जाती है। कभी तो ये गुनाह मुकाफात अमल की सूरत इस दुनिया की जिंदगी में ही हमारे सामने आ जाते हैं, और कभी अल्लाह ताला इनकी सजा रोज़े महशर पर उठा रखता है। लेकिन तकब्बुर इन गुनाहों में से है जिनका बुरा अंजाम इस दुनिया में भी सामने आ जाता है, और आखिरत में तो जहन्नुम का पस्त तरीन और बदतरीन हिस्सा मुतकब्बिरों का मुकद्दर है। ऐसे बड़े और भयानक गुनाह का जिक्र करते हुए ये बहुत जरूरी है कि इस गुनाह का मफहूम अच्छे से समझ लिया जाए। अक्सर लोग गुरूर के मानी के हवाले से मुगालते का शिकार रहते हैं। अपनी हकीकी खूबियों का इल्म या मेहनत से हासिल की हुई कामयाबियों पर फख्र गुरूर नहीं है। गुरूर तो ये है कि इंसान अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे कि उससे दूसरे लोग छोटे और हकीर लगने लगे, यहाँ तक कि वो खुदा के कुव्वत और मेहरबानी को भी भूलने लगे। जब इंसान को ये लगने लगे कि सिर्फ वही सबसे बाकमाल है और उसके सब कमाल उसी के दम से हैं, यही वो मकाम होता है जहाँ इंसान गुरूर और तकब्बुर की दलदल में धंसने लगता है। ये दलदल आहिस्ता आहिस्ता इंसान को पूरी तरह निगल जाती है, यहाँ तक कि इंसान कुफ्र व शिर्क तक भी पहुँच जाता है। गुरूर का ये गुनाह कई और गुनाहों को जन्म देता है। हसद, नफरत, क़िता ताल्लुकी, बुरे अखलाक, आकिबत को भूल जाना, हमदर्दी का दिल से रुखसत हो जाना, अलगरज कितनी ही मुसीबतें हैं जो गुरूर अपने हमरा लाता है। मुतकब्बिर इंसान का तकब्बुर महज इसकी भूल होती है, खुद को दिया गया एक धोखा होता है। वो खुद को जो समझ रहा होता है हकीकत में वो नहीं होता। जब हकीकत इस खुद फरेबी से टकराती है तो इंसान कई ज़हनी उलझनों और नफ्सियाती मसाइल का शिकार होकर भी रह जाता है। उसके रवैये के सबब उसके इर्द गिर्द लोग भी इससे दूर होने लगते हैं और वो तन्हाई का शिकार भी हो जाता है। लिहाजा पुरसुकून जिंदगी और अच्छी आखिरत दोनों के लिए जरूरी है कि गुरूर और तकब्बुर से बचा जाए और अपने मिजाज में हिल्म और इंकिसार पैदा किया जाए।